दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वाक़ई तकलीफ़ होती है ये देख के क्यों भाई आपके पास है क्या? आपके जादू और बैग ऑफ ट्रिक्स में है क्या? आप समझते हैं ये आईएमएफ के पैसे मिल जाएंगे तो आप कुछ कर सकेंगे? आर्मी चीफ की जो कॉल गई थी टू द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन द यूएस कि जी जो आईएमएफ की जो बोर्ड मीटिंग है उसको जो है वो पुल के कि भारत क्या मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह वो कह रहे थे कि भारत जो है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में है। क्या आप पैसे कम करेंगे? देखिए आईएमएफ आपको बहुत सारे पैसे दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेट्रोल का कीमत कम नहीं होता, खाने का कीमत कम नहीं होता, बेशक आपके बहुत सारे पैसे हो गए, इट्स पॉइंटलेस। क्या वो आदमी जिसने अपने 17 साल और 12 साल की लड़कियों को कत्ल करके एक नोट भेजा अपने रिश्तेदारों को कि उनको मेरा लाश, मेरे बेटियों का लाश नहीं देना और मैं खुदकुशी करने वाला हूं इसलिए कि मेरे पास खाने के लिए उनके पैसे नहीं हैं, मेरी लाश ईदी को दो और जो घर में चीजें ये सब चीज ईदी के पास जाएंगे, और फिर उसने अपना भी जान ले लिया। ये लोगों को कोई कनेक्शंस है ऐसे लोगों के पास? इन्होंने कुछ पैसे कम किए? इन्होंने कोई $65-70 तक चले जाएगा पेट्रोल, आप समझते हैं कि कम होगा? नहीं, इसलिए कि आपने इतना कर्ज लिया है कि आईएमएफ कह रही है कि जब तक ये फेंटोगे नहीं तुम्हारे को रियायत नहीं मिलेगी। और हम तुम्हारे को पैसे दे रहे हैं, मगर देने के पहले चिट्ठी ली है उन्होंने चीन से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, शायद कतर से भी। इनको दे रहे हैं 4 मिलियन, लिख के दो कहने लगे आईएमएफ ने, फिर हम इनको 1-2 बिलियन देंगे। ये हालत आपने किया है। ये लोग जो 20 साल 30 साल से आप पे हुकूमत करते रहे और इनसे ही आप इनको ही खींच के ले आए और थोप दिया है लोगों के ऊपर। और बातें चल पड़ी कि तकरीबन 105 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, जिसमें 44 जो थी वो 2021 में हुई और जो 19 है वो 2022 में। और आपको पता है कि एक यूनिकॉर्न इज $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। जबकि पाकिस्तान में जब हम बात करेंगे तो मैं पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग, तो ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि सऊदी अरब ने ये कहा है कि हम $3 बिलियन डिपॉजिट कराएंगे एज एन असिस्टेंस इन पाकिस्तान, क्योंकि हमें आईएमएफ ने ये कहा हुआ है। क्या अब पाकिस्तान ने को आईएमएफ ने कहा कि अगर आपको सऊदी अरब पैसे देगा तो हम आपको आईएमएफ का पैसा देंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब आईएमएफ जो है वो उसकी बातें चल रही है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान में उसके अगस्त के एंड तक पाकिस्तान में आईएमएफ का पैसा पहुंच जाएगा, क्योंकि उम्मीद है कि 29 अगस्त तक जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो सारा कुछ अप्रूव कर देगा और हम $1.18 बिलियन लेंगे। अब आप ये इमेजिन कर लें कि एक तरफ भारत है जिसने आज़ादी ली हुई है और वो कहाँ खड़ा है, और हम यहाँ पे एक-एक धेले को और एक-एक पैसे को रो रहे हैं। और फिर बातें करेंगे हमारी लीडरशिप को। कल रात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सुन रहा था। यकीन करके माने कि ऐसे जैसे कोई शख्स तरले कर रहा हो, ऐसे जैसे कोई शख्स रिक्वेस्ट कर रहा हो, एक दूसरे को कोसते हैं। इमरान खान और लोगों को कहते हैं ये इलेक्शन भी नहीं करो। व्हाट इज दिस भाई, खुदा के लिए? कांट यू सी द राइटिंग इज ऑन द वॉल? वी आर हेडेड, हमारा रुख है माइनस ऑल, नॉट -1, माइनस ऑल। मिस्र की तरह देखें आप। दूसरी जमातों को कोसता है, दूसरी जमातें इमरान खान को कोसते हैं। पाकिस्तान इतना बुरा भी नहीं था जितना इन्होंने पाकिस्तान को कर दिया। पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन $383 बिलियन है। हम चले 1950 से $3 बिलियन पे थे। हमारी जो पर कैपिटा ग्रोथ है वो $86 है, थी 1950 में। आज वो तकरीबन 1798 जो पर पर्सन है। सो क्वेश्चन ये है कि चीजें इतनी बुरी नहीं हैं अगर हम काम करना शुरू कर दें, अगर हम मुल्क की डायरेक्शन ठीक कर दें। अब ये देखें कि आपको उन्होंने कहा है जी कि सऊदीज ने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपको 100 मिलियन देंगे, जिसमें हम 10 मंथ्स तक आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक एडिशनल सपोर्ट आपको देंगे।
$3 बिलियन आपके अलहदा डिपॉजिट कराएंगे। इमरान खान हमें हमें ये नारा देते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की बात करेंगे, मैं आपको रियल इंडिपेंडेंस लेके दूंगा। और भाई किससे रियल इंडिपेंडेंस लेके दोगे? हमें तो ये बताया गया कि हम अमेरिका से आज़ाद हो जाएंगे। भाई यहाँ पे तो सऊदी अरब से भी उतनी उतनी आज़ादी चाहिए, यहाँ से तो यूएई से भी उतनी आज़ादी चाहिए, यहाँ से तो तुर्की से भी उतनी आज़ादी चाहिए, यहाँ तो शायद इंग्लैंड से भी उतनी आज़ादी चाहिए। यहाँ तो जो अगर आज आपको यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस ले ले, तो हमें तो यूरोपियन यूनियन से भी आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी लेंगे? ये सारे का सारा ये जो फ्रॉड खेला जा रहा है हमारे साथ जो फ्रॉड खेला जा रहा है, और हमें ये बता के कि भाई आपके बुरे हालात हैं। आज भी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हैज़ इमर्ज्ड एज़ अ 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 75 इयर्स जर्नी। इंडिया का देख लें, तीसरे चौथे नंबर में मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एग्जैक्ट मेरे ज़हन से स्टैटिस्टिक्स निकल गए। सो आप देख लें 5वें नंबर पे है परहैप्स। सो ये आप देख लें कि वो कहाँ पे खड़े हैं। उनका स्टेट मिनिस्टर क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट हैं दुनिया में इन टर्म्स ऑफ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कल रात जो स्पीच की, वो यही बड़ी स्पीच की। उन्होंने कहा हमें जो है ना पिछली हुकूमतों ने ये तबाह कर दिया, उसने ये तबाह कर दिया। इमरान खान ने 1.5 घंटा लाहौर में स्पीच की। टॉप ऑफ द लिस्ट है द लीडर ऑफ सबसे बड़ा पार्टी पाकिस्तान, नेमली इमरान खान, उसके अरेस्ट है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में भाई? ये 18 अमेंडमेंट जो आपने लाया है, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रोविंस में प्राइम मिनिस्टर को वांटेड, दूसरे फेडरेशन में हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ये क्या हो रहा है? लोग हंस रहे हैं, ये कहते हैं इट्स अ नॉन फंक्शनल फेल्ड स्टेट। आप समझ रही हैं ना? तो जब आप जल्दी से इतनी तेजी से पास किया, तो आपने बुनियाद रख दिया 4 मुल्कों का। और अब ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं एनिमी टेरिटरी, पंजाब इज एनिमी टेरिटरी फॉर द फेडरेशन, और एंड वाइस वर्सा। बैक करें इंस्टेड ऑफ 24th अगस्त, उसको पहले कर लें। एक इनएविटेबिलिटी है, तो व्हाई नॉट अर्लियर। और उसके अलावा स्टेट बैंक के गवर्नर, उनकी टीम जो है डिप्टी गवर्नर्स की, वो भी उन्होंने भी 1-2 प्रोग्राम्स किए पब्लिक के लिए, और उसमें उन्होंने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन की, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा टोन डाउन हुआ एज कम्पेयर टू जो कि एक नर्वसनेस थी पहले मार्केट में। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं। प्लस अगर हम ये तो एक बात हुई सेंटिमेंट्स की, कि सेंटिमेंट्स ने रिवर्स किया। एक ऑब्वियसली फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी होते हैं। सो ये टेक्निकल्स में बेसिकली आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है, REER उसे कहते हैं। वो पाकिस्तानी करेंसी को वे करता है या कंपेयर करता है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ ग्लोबल करेंसीज। तो ग्लोबल करेंसीज जो वो मुल्क जिनके साथ हमारी मोस्टली ट्रेड हो रही होती है। सो फॉर एग्जांपल जापानीज येन उस बास्केट में आता है, यूरो आता है, US डॉलर आता है, आपके सऊदी रियाल या UAE दरम आता है, चाइनीज युआन आता है। तो इस किस्म की करेंसीज के अगेंस्ट हमारी जो करेंसी थी वो बहुत ओवरली अंडर वैल्यूड थी एज कम्पेयर टू व्हाट इट्स ऑप्टिमल रेंज शुड बी। तो वो भी एक फैक्टर था। टेक्निकली लोग देख रहे थे कि जी ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू हो गई है PKR, इसने कभी ना कभी जो है वो रिवर्सल मारनी है। सो वो और फंडामेंटल्स जो है वो आपके सामने थे कि ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था या जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो जुलाई में जब नंबर्स बेहतर आए, ट्रेड डेफिसिट की भी नंबर्स बेहतर थे, बिकॉज इंपोर्ट्स जो है वो $5 अरब से नीचे आ गई जुलाई। सिस्टम है IT में सिर्फ नहीं है, एग्रीकल्चर में भी है, एविएशन में भी है, एजुकेशन में भी, एनर्जी में, हेल्थ में, ठीक है। और मुझे यहाँ से याद है कि पाकिस्तान के जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो यहाँ से अमेरिका जाते हैं ताकि हमारी कोई CV मजबूत हो जाए। आई मेट समवन जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर जो है सिर्फ अमेरिका जा रहे हैं सिर्फ उनकी CV मजबूत हो जाए। ये पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर 2-3 माह में अमेरिका गए हैं। कभी कोई डायलॉग, कभी कोई डायलॉग, कभी खुद ही चले जाते हैं, कभी कोई ऐसा इन्विटेशन होता है। अमेरिका से तो कोई भी नहीं आया। सो क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये हकीकी आज़ादी की बात करते हैं कि हम आपको रियल इंडिपेंडेंस ले। किससे रियल इंडिपेंडेंस लेनी है? सऊदी अरब से भी तो $4 अरब ले रहे हो भाई।
आईएमएफ ने कहा है कि हमें तो आईएमएफ से भी आज़ादी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में दिन रात मेहनत करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान अपने जहाद के पीछे भागते भागते बर्बाद हो गया। पाकिस्तान आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज खून के आंसू रो रहा है। भारत की तरक्की देख देख पाकिस्तान को तकलीफ भी होती है और दर्द भी होता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक एक रुपये के लिए आईएमएफ और दूसरे देशों के आगे लाचार है। मिल जाए भीख तो उससे थोड़े बहुत दिन काम चल जाता, फिर भी पाकिस्तान भीख के टुकड़ों पर पलता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की फौज के सामने कोई अब जवाब देने वाला पाकिस्तानी जनता के साथ कैसे किया जाता है, ये तो आपने देखा होगा। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीक़ा से पिछड़ चुका है दुनिया में। एशिया में सिख मैन के नाम से भी पाकिस्तान को जाना जाता है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी छटपटाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।